गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो बायो के सेशन में मैं आगे बात करने वाला हूं। जैसे अभी लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था बच्चों कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस में, कि हमने देखा था कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट जनरली हम किसको कहते हैं। बात सुन में गाइस यहाँ से कितनी उससे एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद में हमने उसके पार्टीशंस भी पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो गाइस आज हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से फैट के बारे में। चलिए तो बच्चे बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में बच्चों, फैट के बारे में। फैट जर्नली बसा, ठीक है गाइस। देखिए मैं इसको बहुत ही फाउंडेशन से सिखा रहा हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही, जितनी भी प्रीवियस क्लास के बारे में बोल रहा हूँ मैं, तो आप क्या काम कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं मुझे कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। चलिए गाइस सबसे पहले हम बात करें किस पे, फैट यानी कि बसा के रेफरेंस में, कि फैट एक्चुअली है क्या। तो फर्स्ट में हम सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं गाइस हम किसका रेफरेंस, यानी कि फैट यानी कि बसा, और बसा का कंपोजिशन क्या होता है, संगठन। यानी कि इसमें आपको यह सीखने मिलेगा कि जो फैट है वो फैट एक्चुअल में बना किस चीज़ का है। तो बच्चे अगर फैट के कंपोजिशन पे मैं बात करूं तो बच्चे फैट एक्चुअली क्या है, कि इसमें आपको दो चीज़ें हैं कंपोजिशन में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो आपने क्या सीखा कि सर फैट के बारे में बात चली कि फैट किससे मिलकर बना है। तो जो फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है बच्चों, ये कंपाउंड यानी कि यौगिक है। ठीक, अब कंपाउंड या यौगिक क्या होता है ये आपको पहले भी ऑलरेडी आपने सीखा है। तो आपको जर्नली ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक वर्ड होता है हमारे पास में तत्व, तब जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद में कार्बन हो गया, तो ये सब क्या बच्चों तत्व हैं। जब कोई चीज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगी, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी में क्या होता है बच्चे, पानी में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो पानी क्या हो जाएगा ना, पानी यहाँ पे कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, यानी कि सर यौगिक तब कहेंगे जब कोई चीज दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनेगी तो वो कंपाउंड कहलाता है। तो हमारा जो फैट है, तो जो फैट कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कंपाउंड है। प्रश्न कैसा आएगा यहाँ पे, आपसे पूछ लिया जाएगा बसा निम्नलिखित में से किसका यौगिक नहीं है। ऑप्शन में दे देंगे वो आपको, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अब आपको बताइए इसमें से कि कार्बन आपका फैट जो है किसका यौगिक नहीं है। तो जो फैट है वो सर हमारा नाइट्रोजन का यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता। इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए एक चीज़ आपने ये सीखी। सेकंड चीज़ इसी के रेफरेंस में सिखा रहा हूँ मैं आपको कि अभी हम बात कर रहे हैं किस पे, मैं यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन है ये ज़्यादा मात्रा होती है। तो इनकी मात्रा कैसी होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के रेफरेंस में तो कम मात्रा। ओके, इससे क्या सीखा आपने कि अगर आप कभी भी फैट के बारे में बात करते हैं तो बच्चों फैट में क्या होता है, आपका कार्बन और हाइड्रोजन बच्चों ज़्यादा होता है फैट में, लेकिन सर ऑक्सीजन क्या होता है फैट में, कंपेरिजन आपका अगर हम इनसे कंपेयर करें कार्बन और हाइड्रोजन से, तो फैट कम होता है, यानी सॉरी ऑक्सीजन कम होता है। क्या ये बात समझ में आ गई। यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि बसा के यौगिकों में कौन सा यौगिक सबसे कम मात्रा में होता है। तो फैट के अंदर सबसे कम क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ से एक कहानी और सीखेंगे कि आपने यह सीखा सर ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो इनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई क्या होता है, इससे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, जो फैट होता है ना बच्चों, तो फैट क्या है, ये इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। चलिए गाइस, तो अभी हम क्या बात करें कि सर जो फैट है, इसीलिए कि फैट कैसा होता है बच्चों, इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि हम फैट को पानी में नहीं घोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई। इसीलिए बच्चे फैट को क्या होता है, नोन एज
अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोफोबिक किसको कहा जाता है, तो बच्चों जो फैट है ना, फैट हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है बच्चों? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरोधी। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जल विरोधी भी आ सकता है इसकी जगह पे, या फिर एक लफ्ज़ आएगा जलांतक, ये लफ्ज़ आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि सर जर्नली क्या होता है, जो फैट है तो फैट को पानी में नहीं घोल सकते हैं, और इसी कारण क्या होता है बच्चों कि हम फैट को क्या नहीं कर सकते, पानी में नहीं घोल सकते हैं। तो एक तो इसको हमने क्या बोल दिया कि सर हाइड्रोफोबिक, और दूसरा इसको हम कहेंगे बच्चों लिपिड्स। क्या फैट को क्या कहा जाता है बच्चों? लिपिड्स भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई चीज़ के लिपिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जर्नली जो फैट है वो कैसा है, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स हम उन पदार्थ को कहते हैं जो पानी में क्या हो, अघुलनशील हो, जैसे कि आपका विटामिन हो गए, बैक्स हो गया, उस टाइप्स के। ठीक, चलिए, तो क्या ये समझ में आ गया यहाँ से? चलिए सेकंड थिंग्स देखते हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलते हैं, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं। उसी टाइप से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ विटामिन के रेफरेंस में कि कुछ विटामिन कौन से, जैसे एक विटामिन है ए, डी, ई और के। ये जो विटामिन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में घुलते हैं बच्चों? ये फैट सोल्यूबल है। बच्चे आपने यह है सीखा एक बार फिर से कि फैट इनसोल्यूबल इन वाटर, फैट को पानी में नहीं घोल सकते। जो चीज़ फैट में घुलेगी वो पानी में नहीं घुलेगी। क्या ये क्लियर हो गया? उसी प्रकार से ये जो विटामिन है ये पानी में नहीं घुलते हैं, तो ये फैट में घुलते हैं। तो ए, डी, ई के विटामिन को क्या काम करता है, ध्यान सुनिए। तो फैट क्या काम करता है हमारे शरीर में, ए, डी, ई और जो ये के, जो ये विटामिन है, इन विटामिन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, और जिससे कि हमारी बॉडी पे ये काम कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये किस में घुल जाते हैं बच्चों? फैट में। आपसे पूछा जाए कि हम फैट को किस में घोल सकते हैं, प्रश्न क्या पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि बसा को किस में घोला जा सकता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो फिर यहां से आपको क्या देखना है, जैसे नंबर 1 क्लोरोफॉर्म। तो चलिए गाइस, अभी हम बात करें कि किस पे, फैट के। तो बच्चों अगर प्रश्न ये था हमसे कि सर जो फैट है, फैट को हम किन किस में घोल सकते हैं, तो बसा को किस में घोला जा सकता है। तो बच्चों अगर हम देखिए फैट को घोलेंगे तो क्लोरोफॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चों, घोल सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया C6Cl3, CHCl3 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या काम कर सकते हैं बच्चों, बेंजीन में इसको घोल सकते हैं। बेंजीन क्या होता है, जिसमें कार्बन की 6 एटम होते हैं और हाइड्रोजन का 1। उसके बाद में हम एसीटोन में भी क्या कर सकते हैं, फैट को घोल सकते हैं। अगर एसीटोन में अगर हम फैट को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। एल्कोहल, बच्चे एल्कोहल एक्चुअली क्या था, एथेनॉल को ही हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं जनरली, जबकि इसका जो मूल नाम है होता है वो ना एथेनॉल होता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है कि C2H5OH। और हमारा एथेनॉल या एल्कोहल से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं जनरली, बियर हो गई, वाइन हो गई, स्प्रिटस। तो बियर और वाइन आप समझते हैं, स्प्रिटस का मतलब है जो क्रूड एथेनॉल होता है, कच्चा वाला जो तेल है। समझ में आइए यहाँ से। चलिए उसके बाद में पेट्रोलियम, शिलारस। पेट्रोलियम का भी जो मूल नाम है वो क्या है, शिलारस एक्चुअली। इसमें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा कि देखिए CnH2n+2, इसका मतलब है n का मतलब नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, यानी कि इसके जो कार्बन आपका जो कार्बन है इसके परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या +2। ठीक, उसके बाद में जो ईथर है, तो हम इन सब में क्या काम कर सकते हैं, फैट को घोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कई दफ़ा यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से बसा को किस में घोला जा सकता है, तो क्लोरोफॉर्म में घोल सकते हैं, बेंजीन में, एसीटोन, एल्कोहल, पेट्रोलियम प्लस ईथर में। अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूँ तो पेट्रोलियम से बच्चों हमें क्या क्या मिलता है। पेट्रोलियम एक्चुअली क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, जिसको हम देखिए अपरिकृष्ट तेल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, इससे कैरोसिन मिलेगा, मिट्टी का तेल, पेट्रोल मिलता है, इससे हमें डीजल, तारकोल, प्राकृतिक गैस, बेसलीन। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं, पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम का मतलब ये सब चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें आप पढ़ने ना, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर बसा को किस में घोला जा सकता है, तो बसा को इन कार्बनिक विलायकों में घोला जा सकता है, इन कार्बनिक विलायकों में घोला जा सकता है।
ठीक है बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा? एक बार मैं वापस फिर से रिकॉल करा रहा हूँ कि सर जो फैट है, अगर इसका हम संगठन देखें तो फैट एक्चुअली क्या है सर? फैट कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का एक कंपाउंड यानी कि यौगिक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसीलिए क्या होता है बच्चों, फैट क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट को आप पानी में नहीं घोल सकते, तो पानी में कैसा होता है? जल में अघुलनशील। इसी कारण नॉन एज हाइड्रोफोबिक। तो फैट कैसा है बच्चों? फैट एक हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जल विरोधी या जलांतक होता है। उसके बाद में हम फैट को किस नाम से भी जानते हैं? लिपिड्स के नाम से भी। अगर आप लिपिड फैट बोलें या लिपिड सेम बात है। आपने देखा है कि कुछ विटामिन भी ऐसे हैं जो हमारे पास में ए डी ई के, ये जो विटामिन है ये किस में सोल्यूबल? तो ये फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ए डी ई के को हम किस में घोल सकते हैं? फैट में घोल सकते हैं। तो फैट को पानी में तो नहीं घोल सकते, क्योंकि फैट का मतलब बच्चों तेल है। आप एक बात बताओ, पानी पे आप मस्टर्ड ऑयल या कोई भी तेल पानी के ऊपर डालेंगे तो वो अपनी एक अलग लेयर बना लेगा, वो उसमें घुलेगा नहीं। ऐसे नहीं जैसे हमने पानी में चीनी डाली, शुगर, चीनी डालेंगे, साल्ट या नमक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। मतलब क्योंकि वो उसके अंदर सोल्यूबल है, वो उसके अंदर घुल जाएगा, तो फिर हम पता नहीं कर सकते उसमें क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होकर जो फैट है, यानी कोई भी फैट मतलब तेल होता है, तो तेल को हम क्या नहीं कर सकते? पानी पे नहीं घोल सकते, वो उसकी अपनी अलग ही लेयर दिखेगी। लेकिन हम फैट को क्या काम कर सकते हैं? इनकार्बनिक विलायक। विलायक का मतलब है जिसमें घोला जा सके। ठीक है बच्चों, कभी हम पूछे सर सॉल्यूशन ये विलायक क्या होता है? विलायक का मतलब है जिसमें वो चीज़ घुल जाए। तो यानी कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ऐसा समझो, इन कार्बनिक पदार्थों में फैट को क्या कर सकते हैं? हम घोल सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एसीटोन, एल्कोहल, पेट्रोलियम, ईथर, इन सब में क्या कर सकते हैं? हम फैट को घोल सकते हैं। तो एक तो आपने सीख लिया सर फैट किससे बना है? कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। अब कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर फैट बनता कैसे है वो समझा रहा हूँ। तो ऐसा बनता, देखो बच्चों, मान लीजिए एक पॉइंट है हमारा, ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको आप कैसे सीखेंगे? तो इसका संगठन, चलिए मैं इसको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहां सीखते हैं। एक्चुअल में अगर आपसे ये पूछे साहब कि फैट है क्या, तो आपको क्या बताना है? चलिए, एक मॉलिक्यूल बात कर रहा हूं किसका? ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल को हिंदी में भी सेम ही लिखेंगे हम, ग्लिसरॉल। उसके बाद में क्या होते हैं बच्चे? इसमें 3 होते हैं फैटी एसिड। 3 क्या होते हैं इसमें? फैटी एसिड। चलिए इनको देख लीजिए। तो ये क्या बच्चों? ये फैटी एसिड है, यानी कि तीनों क्या है बच्चों? ये हैं आपका फैटी एसिड, यानी कि बस ये अम्ल। देखिए, जिन बच्चों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है बच्चों, मेरे तरीके से सीखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा। एग्जाम कैसे पास करते हैं मैटर है बच्चों, हमारा क्या पे पर्पज़ यहाँ पे एग्जाम पास करना है। तो अभी में आप क्या सीख रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए फैट किसका कंपोजिशन है, तो सर फैट आपका कार्बन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का तो कंपाउंड हो गया, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। और फैट क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ये सब प्रश्न हैं अलग अलग एग्जाम्स में। उसके बाद में अब यहाँ से ये दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि आपको यहाँ से इस तरह से याद रख लो बच्चों, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड बराबर फैट या लिपिड्स। ये बात ध्यान रखो, यानी कि अगर आप फैट का मतलब बच्चे, फैट क्या होता है? एक आपका ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है आपका फैट। तो हम क्या बात कर रहे थे? संगठन। तो अगर फैट को तोड़ेंगे तो जनरली एक्चुअली क्या है सर? फैट में आपको ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनता है फैट। क्या ये बात समझ में आ गई? उसके बाद में दूसरी चीज़ आप याद रखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना बॉन्ड, यानी कि ग्लिसरॉल से फैटी एसिड जो जुड़ा है, तो ये किस बॉन्ड से जुड़ा है, ये प्रश्न पूछा जाता है, बॉन्ड। कई बार इंग्लिश में बॉन्ड भी आता है, या इंग्लिश में एक वर्ड और आता है लिंकेज। क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो लोग? यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ करते हैं, और हिंदी में सिंगल एक वर्ड यूज़ होता है, बंद। अगर आपसे पूछा जाए कि फैट में कौन सा बॉन्ड होता है, बच्चों मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपको अब याद नहीं है तो फिर से याद कर लीजिए, एस्टर बॉन्ड।
तो ये आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के बीच में ये कौन सा बॉन्ड लगा होगा बच्चों, कि ये एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए सेकंड थिंग सीखेंगे हम इसमें। तो आपने क्या दिखा कि इसमें फैटी एसिड कितने बच्चों, फैटी एसिड हैं 3। इसी कारण, किसकी वजह से, इसी कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, यानी कि फैट का एक नाम और हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या नाम है, ट्राई ग्लिसराइड। यानी कि देखिए ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं फैट को। ट्राइग्लिसराइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फैटी एसिड कितने हैं, 3 हैं। एक बार फिर से बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड हैं ये सब चीज़ें। अगर आपसे कंपोजिशन संगठन से, आप इसे हटा दीजिए, प्रश्न से पूछिए, प्रश्न क्या देंगे, बसा किसका यौगिक है ये पूछ सकता है, किसमें ज़्यादा मात्रा किसके, क्या ये पानी में घुलनशील है कि नहीं है, ये पूछ सकता है आपसे। ये जर्नली फैट क्या होता है बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि सर फैट जो बनता है कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलकर बनता है फैट या लिपिड्स। लिपिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पानी में इनसोल्यूबल है। उसके बाद में बसा में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, तो आपको याद रखना है एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस तो आगे बात करते हैं अब कि हम जर्नली, अब हमारे पास में जो फैट है बच्चों, तो आपको ये तो पता चल गया हम फैट को क्या कह सकते हैं बच्चों, यानी कि लिपिड्स। तो अब हम फैट यानी कि लिपिड्स के बारे में देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। अगर बच्चे देखिए आपसे पूछा जाए सर फैट का काम क्या है, तो जर्नली सबने पढ़ा है, पहले भी जानते हैं हम। सर फैट क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइडर होता है, इसका काम है एनर्जी प्रोवाइड। सर बसा का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, पहला काम। अगर ये समझ में नहीं आए तो आप क्या याद रखेंगे, कार्ब्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो यहां से क्या समझा रहा हूं मैं आपको बसा के बारे में। बसा क्या करता है बच्चे, तो बसा आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर, अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों फैट एक्चुअली करता क्या, तो फैट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर आपसे ये एनर्जी का मतलब अगर नहीं समझ में आए तो उससे बोलिए कि भाई कि जो फैट है बच्चों, तो फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ में मिलकर सजीवों के ऊतकों का निर्माण करता है फैट। कितनी एनर्जी की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा जैसे ह्यूमन बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए कितना 100%, तो इस 100% एनर्जी में से आपने पहले पढ़ा था 70% एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। 25% एनर्जी मिलती है किस चीज़ से, फैट यानी कि बसा से। और 5% एनर्जी किससे मिलती है बच्चों, प्रोटीन से। इस तरह से 100% एनर्जी हो गई। तो अब यहां से क्या सीख लिया कि सर जो आपका फैट है, तो फैट हमारे शरीर को कितनी एनर्जी दे रहा है, 25%, यानी कि इसका मतलब काफ़ी एनर्जी देता है। अगर पूछा जाए आपसे 1 ग्राम फैट से कितना, 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो याद रखेंगे बच्चों 1 ग्राम फैट से 9.3 कैलोरीज मिलती है। सर ये कैलोरीज क्या होती है, या कैलोरी वगैरह क्या वर्ड है, तो जो कैलोरी का मतलब है ऊर्जा, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है। तो 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिली है यहाँ पर। अब आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है बच्चों, तो 4.3 एनर्जी मिलती है, इतनी कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि बच्चों 1 ग्राम प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है बच्चों, तो 4.0 कैलोरीज मिलती है। यदि अगर आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पे फैट के बारे में, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चे कि फैट से 1 ग्राम फैट से जो एनर्जी मिल रही है, तो वो 9.3 कैलोरीज मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या सीखा हमने कि सभी पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो किसके अंदर संचित होती है, तो वो बसा में संचित होती है। क्या ये बात समझ में आ गई।
सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में संचित होती है? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी? फैट से मिलेगी, क्योंकि फैट से 9.3 कैलोरीज मिल रही है। यदि आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, लेकिन किसके अंदर ज़्यादा होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम आपके पास में फैट है, तो तीनों में किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी? तो वो तीनों में सबसे ज़्यादा होगी फैट के अंदर। क्या बात क्लियर होगी गाइस? तो आपने ये सीख लिया सर, फैट का जो आपका जो लिपिड्स इनका मुख्य कार्य है शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा काम कि सर फैट क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ में मिलकर सजीवों के क्या करता है बच्चों? ये ऊतकों का निर्माण करता है। ऊतक का मतलब टिश्यूज का निर्माण करता है। उसके बाद में हमारी बॉडी को जो 100% एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें का 70% कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, 25% एनर्जी फैट से मिलती है और 5% एनर्जी किससे मिलती है? प्रोटीन से। अगर 1 ग्राम फैट से पूछे जाए तो 1 ग्राम फैट में होती है 9.3 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है हमें। और इस तरह से अगर जब हमने देखा तो इसका मतलब पता चला कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबसे ज़्यादा, सब में से सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? 1 ग्राम फैट के अंदर से मिलती है। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि फैट स्टोर यानी कि संचित कहां होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न क्या है बच्चों कि जो फैट है ना, तो फैट हमारे शरीर में जमा कहां पे होता है? तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ह्यूमन बॉडी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के शरीर में वसा का संचित कहां होता है, वसा जमा कहां पे होती है हमारे शरीर के अंदर, कहां पे रखी रहती है वो, तो ह्यूमन एडिपोज टिश्यूज। तो मानव के शरीर में क्या होते हैं बच्चों? एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जहां पे आपका फैट स्टोर होता है। ये किसके अंदर की बात चली? ह्यूमन बॉडी के अंदर की। यदि आपसे पूछा जाए प्लांट्स में, कहां पे? प्लांट्स में, तो जो आपने एक चीज सीखा होगा प्लांट्स के अंदर, क्या चीज सीखा बच्चों? प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर होता है ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट्स में क्या होता है बच्चों? सर प्लांट्स में होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट के कितने पार्ट्स होते हैं? सर ल्यूकोप्लास्ट के होते हैं 3 पार्ट्स। एक एमिलोप्लास्ट होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों। एक होता है एमिलोप्लास्ट, एक होता है एलियोप्लास्ट, जिसको किस नाम से भी जानते थे बच्चों? ओलियोप्लास्ट के नाम से। अगर लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल जाना चाहिए। एक होता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो जरा बताएं मुझे कमेंट्स करके, तीनों में से आपका जो फैट है वो फैट कहां पर संचित होता है? तो बच्चों प्लांट्स के अंदर देखिए ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट के 3 भाग होते हैं, एक एमिलोप्लास्ट होता है, ओलियोप्लास्ट होता है, आपका प्रोटीनोप्लास्ट होता है। तो इसमें तो हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या सेव होता है? स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे तो संचित होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। जो आपका ओलियोप्लास्ट है या ओलियोप्लास्ट है, इससे भी याद रखना, ओलियो यानी कि ऑयल, तो यहाँ पे होता है आपका फैट यानी कि वसा या लिपिड्स कह सकते हैं। जो प्रोटीनोप्लास्ट है तो यहाँ पे क्या सेव होता है बच्चों? प्रोटीन संचित रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने यहाँ पे क्या सीख लिया बच्चों कि एक तो सीख लिया सर फैट का फंक्शन क्या होता है, दूसरा सीखा सर फैट का स्टोर कहाँ पर होता है। तो फैट का स्टोर कहाँ होता है बच्चों? फैट का स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में एडिपोज टिश्यूज यानी कि बसीय ऊतक के अंदर होता है। प्लांट्स में ल्यूकोप्लास्ट के अंदर एक भाग होता है ओलियोप्लास्ट। ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन से कई दफ़ा प्रश्न मालूम किया जा चुका है। ठीक है गाइस, चलिए तो ये आपने सीख लिया। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, सोर्स या स्रोत क्या होते हैं। किसके स्रोत पे बात चली है? फैट की। तो बच्चे फैट के जर्नली ऑयली प्रोडक्ट में क्या पाया जाता है बच्चों? फैट पाया जाता है। चलिए अब वो चीज मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूं। ठीक, अब सोर्स पे अगर हम बात करते हैं तो बच्चे सोर्स में क्या है यहाँ पे? आपके यहाँ पे एक है रेड मीट यानी कि मांस है, चिकन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट। देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दूध है, क्रीम है, चीज़ यानी कि पनीर हो जाएगा, आइसक्रीम है, टीसी वगैरह। उसके बाद में बटर है, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, पाम ऑयल चीड़ का तेल, फिश ऑयल मछली का तेल, उसके बाद में सरसों का तेल, उसके बाद में आपका तिल, सूरजमुखी, ये सब। तो ये जितने भी आपका एक तरह से ये कह सकते हैं बच्चों जर्नली कि जितने भी सर ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं,
जितने भी तेलीय पदार्थ होते हैं वो जर्नली सब क्या होते हैं बच्चों, फैट। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं हम किसके रेफरेंस में, फैट यानी कि बसा, और बसा को क्या कहा जाता है बच्चों, जर्नली लिपिड्स भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब होता है क्या बच्चे, अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूं, किसको, फैट को, तो फैट हमारा जर्नली क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिंपल फैट या सिंपल लिपिड्स। चलिए मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो जर्नली किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। सिंपल लिपिड्स का मतलब भी होता है बच्चों साधारण वसा, साधारण वसा। अब ये सर सिंपल लिपिड्स, ये साधारण वसा कौन सी होती है? देखिए साधारण वसा वो खाने वाली वसा। अब ये खाने वाली कौन सी है बच्चों? खाने वाली वसा का मतलब जैसे मान लीजिए सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तो ये क्या है आपका एक सिंपल है। उसके बाद में जितने भी आपका ये ऑयली प्रोडक्ट्स हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आपकी कैसी हैं बच्चों? तो ये आपकी साधारण वसाएं हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। उसके बाद में बात कर रहा हूं बच्चे किसकी, सेकंड जर्नल, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स यानी कि संयुक्त वसा। बच्चे संयुक्त वसा कौन सी वाली फैट होती है, ये बात ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा डीप में पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं आपको, जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स में आपका यूपीएससी तक कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। नीट को छोड़कर, देखिए नीट का वर्जन अलग है बच्चे, ये बात समझेंगे, ठीक है, बाकी एग्जाम में कवर होगा। तो जितने भी अगर आपसे पूछे जाए कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या फैट कौन से हैं, तो वे फैट जो आपके बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का, देखिए शरीर का निर्माण करने वाले जो वसाएं होते हैं जर्नली, उसमें वो कौन से होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारों से मिलकर वो बने होते हैं। जैसे जर्नली क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई सेल है यानी कि कोशिका, ठीक। अब कोशिका पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक लेयर पाई जाती है। कोशिका पे क्या होती है, यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है। ये जो लेयर है एक्चुअल में, ये वाली जो लेयर, ये लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी आपका जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बच्चों वसा की बनी होती है। यानी कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में भी हेल्प कौन करता है बच्चों, आपका कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। यानी कि फैट का जो रोल है बच्चों, फैट का रोल एक और ये सीख लिया आपने, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करना भी किसका फंक्शन में आ गया बच्चों, फैट का। हमारे पास में बच्चों आता है थर्ड, अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, ड्राइव्ड लिपिड्स यानी कि व्युत्पन्न वसा होती है थर्ड हमारी। एक्चुअली ये कौन सी वसा होती है जो हार्मोन का कार्य करती है। तो कुछ फैट्स ऐसे भी है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स का काम करेंगे, उसको हम ड्राइव्ड लिपिड्स यानी कि फैट, व्युत्पन्न फैट कहते हैं। क्या बात समझ में आई गाइस? चलिए तो अब हम यहाँ से बात करें जर्नली किस पे, सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल लिपिड्स के बारे में। किसके? सिंपल लिपिड्स। रसा का सबसे पहले तो एक चीज आपने ये सीख रखा ऑलरेडी पहले से ही, यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों, एक एटम होता है किसका, ग्लिसरॉल का, और 3 एटम किसके होते हैं बच्चों इसमें, फैटी एसिड के। यानी कि बस ये अम्ल, और ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ग्लिसरॉल। ठीक है, इनका सूत्र देख लो,
ओके, तो अब आपसे किसके बारे में बात चली हुई है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स का मतलब यहाँ से ये, तो ये जो आपने देखा है ना कि जिसमें आपका बच्चों क्या है, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपका सिंपल फैट। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? तो यहाँ से आपने सीखा किसके रेफरेंस में, सिंपल फैट्स के रेफरेंस में। चलिए अब मैं इसको आगे डिफाइन कर रहा हूँ, किसको, सिंपल फैट्स को।